इस कथा में गुरुजी ने बताया कि कैसे एक अप्सरा मेंढकी बन गई। सब दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप बुरा देखोगे, आपको बुरा दिखेगा। जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप देखिए दुनिया की, आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस अप्सरा ने, एक अप्सरा ने जो भगवान की सुंदरता देखी, एक अप्सरा ने भगवान का आनंद, सुख, उनकी सुंदरता का व्याख्यान देखा। जरा विचार करिए, शिव तत्व है क्या? विचार करिए। वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा जो देवलोक में निवास कर रही थी, केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने पहुंच गई। और शंभो शरणे में पड़ी रहेगी। और वह मधुरा एक कुएं में 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रही। मधुरा की आंख में केवल जल था और शिव का नाम था, शंकर का नाम था। इसलिए शिव जी ने कहा, पार्वती इसे कुछ वर दे दो। तो पार्वती ने वर दिया। 12 वर्ष के बाद ये मेंढक की योनि से छूट जाए, सुंदर स्त्री बन जाए। और वो मधुरा मेंढक बनकर कुएं में रही। कुएं में रहते रहते उसको समय बीत गया, पर उसकी भक्ति, उसकी दृष्टि देखिए कितनी सुंदर होगी। जो अच्छा देखता है वो दुनिया में कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो मधुरा जो मेंढक बनी, मेंढक बनने के बाद वो कुएं में क्या देखती है कि एक सांप आ गया और सांप इसके पीछे पड़ गया। और सांप पीछे पड़ा तो मधुरा वहां से भागी, मेंढक बनकर भागती गई। और जहां ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, जहां ऋषिवर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन ऋषियों के आज भंडारा है, उस भंडारे के पास में पहुंच गई। और मेंढक, वो मधुरा छुप कर बैठ गई। सांप आया नहीं, पता नहीं पड़ा। सांप ढूंढ रहा है, सांप को, मेंढक को, सांप को नहीं। 8 दिन बाद फिर भंडारा था संतों के यहाँ पर, और मधुरा घूम रही थी मेंढक की योनि में। सांप पहुंच गया वहां, उसने उस मेंढक को पहचान लिया कि ये वही मेंढक है, और उसको खाने के लिए मुख खोला और भागा। मुख खोला और भागा। जैसे आज सुबह अभिषेक चल रहा था बाबा, मधुरा फिर भागी। भागते भागते मधुरा एक भगोने के पीछे छुप गई। सांप उसको खाने के लिए एकदम लपका तो खीर के भगोने में गिर गया। खीर के भगोने में गिरा। मेंढक मधुरा ने देखा कि इसमें सांप गिर गया। अगर कोई दूसरा होता तो ये सोचता कि अच्छा हुआ मर गया। अगर अपने जैसा कहीं का होता और तुम्हें जो परेशान करने वाला के साथ एक्सीडेंट हो जाए, परेशान करने वाले को दुख आ जाए, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को नरियल चढ़ा, अच्छा है, अच्छा है। के भीतर ईर्ष्या रहती है, वो भगवान से ये कहता रहता है 24 घंटा, भगवान इसका बुरा कर दो, और अपना आधे से ज्यादा समय उसी में बर्बाद कर देता, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस
खीर में सांप गिरा था। मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई, संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए, संत आए। और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा और मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरा, गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा, अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गर्म खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा है मेरे पीछे पड़ा था, मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस। और तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेलते से देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था और हम संत साधु ना मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में जल ले लिया। देखिए मंदोदरी का जन्म, देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा हम इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा, ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी इस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा, तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए, तब तक तू ज्ञान दे सकती है। हम सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा, तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थी साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में डूबी रहती थी, शिव तत्व में डूबी हुई। शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ रहे हैं, हिंसक पशु पक्षी। बेटी साधारण नहीं थी, तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया।
शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसका लांगा नहीं जाता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।